सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन को 945 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ के आधुनिक रेस्क्यू उपकरण भी देखे। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन को सीएम ने दी 945 करोड़ की बड़ी सौगात। लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। सिंहस्थ 2028 से पहले ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का भी लिया जायजा। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 945.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस कॉरिडोर के दो प्रमुख हिस्से होंगे। पहला इंदिरा नगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक और दूसरा निकास चौराहे से इंदौर गेट तक। काल के स्वामी महाकाल की नगरी, समय बदलता है तो कैसा बदलता है। कोई आकर के अब अपने इन सारे कामों को देखे और देख करके महसूस करे कि ये राजा अधिराज महाकाल की नगरी बन रही कि नहीं बन रही, इसका रूप स्वरूप निखर रहा कि नहीं निखर रहा। ब्रिज लगभग 1000 करोड़ के बनते। अब गिनती बोलना भूल गया, आंकड़े बढ़ता हूं। हमारे एक एक करके सारे कामों के बलबूते पर ये सिंहस्थ जो 40 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने उस 2 महीने के दरमियान में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा विश्व का मेला बनेगा। ऐसे में इसके लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, अब सिंहस्थ नहीं सांसद जी, हमारे लिए पूरे साल परसों हाथ पांव खुल गए। अपने यहाँ नाग पंचमी, सवारी, काल भैरव, महाकाल सब मिलाकर के जितनी उज्जैन की आबादी, उससे 1.5 आबादी अपने साथ परसों थी यहाँ। आज इस अवसर पर इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि हमारे साथ आज वक्त के साथ बदलते समय में ये बाबा महाकाल की इच्छा थी कि जितना बड़ा मेला और जितनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत, उतने प्रकार से प्रबंधन के लिए अपने में से उज्जैन से भिजवा दिया ताकि इन व्यवस्थाओं को सारा प्रबंधन ठीक से कर पाए। क्योंकि ये नदी में तैरने के समान है। किसी को तैरने की ट्रेनिंग देना तो बाहर बगैर पानी के भी दे सकते हैं। जब तक वो पानी में नहीं जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा कि हाथ पांव चलाना कैसे। ऐसी परमात्मा की दया से उज्जैन और उज्जैन के साथ ये सब प्रकार के प्रबंधन के लिए, इन सारी बातों के लिए मुझे इस बात का संतोष भी है और अच्छा भी लगता है। 80 के सिंहस्थ में जब मैं स्काउट एंड गाइड का मेंबर था, उस नाते से इस मेले में शामिल हुआ। 92 के समय केंद्रीय सिंहस्थ समिति में माननीय बाबूलाल जैन साहब के साथ उस समय लाइट एंड साउंड शो से लेकर सारे पूरे सिंहस्थ का उस दौर के अंदर भी नजदीक से देखने का, सेवा करने का मौका मिला। दरअसल उज्जैन में पूरे साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पुराने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर को अहम परियोजना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल मंदिर के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले मार्गों पर भी यातायात का दबाव कम करने में ये परियोजनाएं मददगार साबित होंगी। पुराने शहर में आने जाने के लिए सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक 2 एलिवेटेड रोड का हमने जो आज भूमि पूजन किया लगभग 1000 करोड़ की लागत से, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। हमारा सबका प्रबंधन है कि आने वाले समय में जब जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अब मैं समाज को भी इस मामले में आह्वान करना चाहूंगा कि समाज भी अपने अपने स्तर पर अपने लिए जो मैरिज गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, होटल, होम स्टे सब खोले
क्योंकि हमने देखा कि ये जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, ऐसे में सभी बातों को बढ़ाने की जरूरत है। तो निजी क्षेत्र के लिए भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं और इन सब की परमिशन कराते हुए तेज गति से सारे शहर के अंदर यातायात भी सही रहे और विकास के काम भी प्रॉपर चलते रहे और दुनिया का सबसे बड़ा मेला शानदार संपन्न हो और पूरे वर्ष उनकी सौगातें मिलती रहे। इस प्रयास को करने की जरूरत है। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी आज शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा और पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों जवानों की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन में किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी बचाव व्यवस्था जरूरी है। यानी कि सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 945 करोड़ की परियोजना का आगाज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।